ब्रज वृंदावन से लौटे, भगवान ने स्वागत किया वृंदावन से। भगवान आज अपने द्वारिका में बैठे हैं आनंद पूर्वक, और इसी द्वारिका में आज भगवान को अपने मित्र की याद आ रही है। भगवान के एक मित्र है जिनका नाम है सुदामा। इस सुदामा नामक मित्र का आज ठाकुर जी ने जब नाम लिया, याद किया, तो भगवान के मित्र सजल हो गए। यहाँ सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। परीक्षित बैठ करके इस श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आइए हम सब भी भाव से सुदामा चरित्र की कथा श्रवण करें। जो इस सुदामा चरित्र की पावन कथा श्रवण करते हैं, भागवत कहता है उनके घर में कभी गरीबी नहीं आती, दरिद्रता नहीं आती। इसलिए श्रवण करें हम सब भाव से। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। परीक्षित ने कहा गुरुदेव हमें ये कथा सुनाए। तब सुखदेव भगवान कहते हैं ध्यान से सुनो। भगवान की एक सखा है जिनका नाम है सुदामा। और कैसे है सुदामा? तो कृष्ण सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज। जाति से ब्राह्मण हैं, लेकिन महाराज हैं कैसे? तो ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण होना श्रेष्ठ नहीं है। कुछ लोग ब्राह्मण का सर्टिफिकेट लेकर के घूमते रहते हैं, हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो ब्राह्मण हैं। अरे भाई, ब्राह्मण होना सर्वश्रेष्ठ नहीं है। ब्राह्मण में भी ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जो जाने वो ब्राह्मण है। इसलिए जिसका कांटेक्ट ब्रह्म से हो वो ब्राह्मण है। अब केवल जात लेकर के हम ब्राह्मण और सर्टिफिकेट लेकर के घूमे और हम कहते रहे भैया हम तो ब्राह्मण हैं, श्रेष्ठ हैं, नहीं। ब्रह्म को जानने वाला ही दिव्य ब्राह्मण होता है। इसलिए सुदामा जी कैसे ब्राह्मण हैं? तो कृष्ण सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मवित्तम है, ब्रह्म को जानने वाले हैं। विरक्तः इंद्रियार्थेषु। सबसे पहले तो विरक्त है। अच्छा, विरक्त का मतलब होता है जिसका शादी विवाह ना हो, उसको विरक्त कहते हैं। लेकिन सुदामा जी के तो 5 बच्चे हैं, एक पत्नी है, फिर भी विरक्त है। बोले विरक्त का मतलब विवाह शादी से नहीं। विरक्त का मतलब कि संसार में भी रह करके जो संसारिक सुखों से अलग रहे वो विरक्त है। सुदामा जी ऐसे ही हैं। संसार में रहते हैं, बीवी बच्चे हैं, सब कुछ है, लेकिन भौतिक सुखों का सुदामा पकड़ के नहीं चलते। संसारिक सुखों को लेकर के सुदामा नहीं चलते। विरक्तः इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों से विरक्त है। भैया, इंद्रियों से विरक्त होना बड़ा कठिन है। इंद्रियों से विरक्त बड़े बड़े ऋषि जन भी नहीं हो पाते। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या तजना दुर्लभ। अरे बड़े ऐसे ऋषि महात्मा त्यागी मिलेंगे आपको। कंचन मतलब सोना होता है। ऐसे ऐसे महात्मा मिलेंगे कि सोने का त्याग कर देंगे। ना ना, हमको सोना नहीं चाहिए, हम सोना को छूते भी नहीं चाहिए। बहुत ऐसे महात्मा मिलेंगे सहज त्रिया का नेह, बड़ा सुंदर स्त्री मिल जाए तो भी कहेंगे ना ना ना, ऐसी कामनी नहीं चाहिए, ऐसी स्त्री नहीं चाहिए। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या तजना दुर्लभ। ये मान बड़ाई का जो भूख है ना, ये ईर्ष्या और चोरी बेमनत्व का जो भूख है ना, ये बड़े बड़े ऋषियों को भी गिरा देता है। बड़े बड़े समाधिस्थ जो हजारों हजार वर्ष तपस्या करने वाले ऋषि जन हैं, उनके अंदर भी ये समा जाता है। मान बड़ाई का भूख मेरे द्वारा हो रहा है, मैं कर रहा हूं, मेरे इतने आश्रम, मेरी इतनी व्यवस्था, ये बड़े बड़े ऋषियों का भी पतन कर देता है। मान बड़ाई का भूख, मान बड़ाई ईर्ष्या तजना दुर्लभ।
मच्छर और मत्सर में अंतर होता है। मच्छर बाहर से काटता है और बाहर से जब मच्छर काटे तो मच्छरदानी लगा लो, बाहर के मच्छरों से बच जाओगे। लेकिन हृदय में जब मात्सर्य काटने लगे, मात्सर्य मतलब काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या, छल, कपट, चोरी, वैमनत्व, ये हृदय का मात्सर्य है। और हृदय में जब मात्सर्य काटने लगे तो इसका कहीं इलाज नहीं है, इसका कहीं दवाई नहीं है। बड़े बड़े ऋषियों के पास भी इसका दवाई नहीं है। ऐसे श्री सुदामा जी हैं। सुदामा जी कैसे हैं? बोले विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रियः, इंद्रियों से विरक्त हैं और हमेशा प्रसन्न रहने वाले, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जीवन में विपत्ति चाहे जैसी भी हो, दुख चाहे जैसी भी हो, लेकिन मुस्कुराना सीखो। एक बार नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, तुम सबसे ज्यादा किस पर प्रसन्न होती हो? लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा करके कहा, मैं सबसे ज्यादा उसी पर प्रसन्न रहती हूँ जो हर एक परिस्थितियों में मुस्कुराते रहता है, हंसते रहता है। दुख आवे तो भी और सुख आवे तो भी। इसलिए महाराज हर एक परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो। तो आज प्रसन्न रहने वाले श्री सुदामा, लेकिन सुदामा की एक पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। सुशीला का मतलब बोले परम सुशील। पत्नी का मतलब ये होता है पतनात् परायते इति पत्नी। पत्नी वो है जो अपने पति के पतन होने के मार्ग से बचा जाए, पति का कभी पतन न होने दे, वो पत्नी। ऐसे हैं श्री सुशीला जी महाराज। महारानी सुदामा जी की पत्नी, घर में सुदामा के 5 बच्चे हैं। इतनी गरीबी है सुदामा के घर, इतनी गरीबी है कि महाराज पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। पत्नी क्या करती है, ठंडी के मौसम जब आते हैं, महीने आते हैं, तो महाराज पत्नी बच्चों के सर पे राग लपेट देती है, बच्चों के तन पे, ताकि राग लपेट देने से ठंड कम लगेगी बच्चों को। एक ही फटी हुई वस्त्र है, साड़ी है, उसी में आधे पल्लू से अपने तन को ढकती है और आधे पल्लू से अपने बच्चों को ढक करके सुलाती है सुशीला। इतनी गरीबी है सुशीला की। महाराज बच्चे दिन रात तड़पते हैं, माँ से कहते हैं, माँ बहुत जोर से भूख लगी है। माँ सुशीला समझाती है, पिताजी कहीं गए हैं, कुछ मांग के लाएंगे, कुछ खिलाएंगे, तुम्हें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। अंतोगत्वा जब सुदामा खाली हाथ लौटते हैं, सुदामा जी का ये प्रण है, एक बार किसी के घर में भिक्षा मांगते हैं, उसके बाद दोबारा भिक्षा नहीं देते, मांगते, जितना मिल गया उतने में प्रसन्न रहते हैं, उतना ही से संतुष्ट रहते हैं। श्री सुदामा भाव से श्री सुदामा जी महाराज आकर के बैठे, पत्नी सुशीला करती है बच्चों को मनाने के लिए। महाराज चूल्हे पर बटलोही रख देती है, पानी रख देती है। पानी जब गर्म होता है तो उसमें कुछ कंकड़ डाल देती है ताकि पानी दुबकने लगे। और पानी जब दुबकने लगता है तब बच्चों से कहती है, बच्चों चिंता न करो, भात बन रही है, थोड़े ही देर में मिलेगा। बच्चे भात बनने की प्रतीक्षा में सो जाते हैं। नित्य प्रतिदिन का यही काम है सुशीला। महाराज एक बार इस सुशीला के घर में एक ब्राह्मण का आगमन हुआ। ब्राह्मण देवता पधारे। ब्राह्मण देवता जब पधारे तो सुशीला ने ब्राह्मण देवता से कहा, कहो ब्राह्मण देवता काहे का आगमन है? ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी तुम्हारे घर कुछ याचना करने के लिए आया है, कुछ मांगने आया। रोने लगी सुदामा की पत्नी सुशीला। नेत्र सजल हो गए। महाराज ये कैसी विडंबना है, यहाँ तो मेरे खाने के लालत है, कुछ खाने को नहीं रहे, मैं आपको क्या दे सकती हूँ? इसलिए महाराज मेरे घर कुछ भी नहीं है। जीवन में ध्यान रहे, जब कोई भिक्षुक दरवाजे पर आए तो दुखी मत होना, प्रसन्न होना। इसलिए प्रसन्न होना कि आपको ये संकेत मिल रहा है कि जीवन में तुमने ऐसा कोई पुण्य किया है, ऐसा कोई सत्कर्म किया है कि तुम्हारे सामने कोई मांगने वाला आया है। इसलिए जीवन में इतना सत्कर्म करो, इतना पुण्य करो कि तुमसे कोई ले करके जाए, तुम्हारी ऐसी दुर्गति ना हो कि तुम्हें घर घर जाके मांगना पड़े।
तुम्हें किसी के दरवाजे पर खड़ा होना पड़े। रोने लगी सुशीला, मेरे घर में क्या है स्वामी, मैं आपको क्या दूं? घर में तो बच्चे भूखे सोते हैं, कुछ है नहीं, क्या दे सकती हूँ? उस याचक ब्राह्मण ने कहा, देवी क्या बात करती हो? हमने सुना है द्वारिका के जो राजा है द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, वो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के मित्र हैं तुम्हारे पति, और तुम कह रही है तुम्हारे घर में कुछ है नहीं? सुशीला के होश उड़ गए। मेरे पति और द्वारिकाधीश के मित्र, ये संभव नहीं है। मेरे पति द्वारिकाधीश के मित्र नहीं हो सकते। अगर द्वारिकाधीश के मित्र होते तो मेरे घर में जरूर कुछ होता, इसलिए मेरे पति द्वारिकाधीश के मित्र नहीं। सुशीला रोने लगी। सुदामा जी कहीं याचना करने के लिए गए थे, कुछ मांगने के लिए गए थे। सुदामा मांग करके लौटे, और जैसे ही घर लौटे तो आज सुशीला ने पूछा, स्वामी एक बात पूछूं, एक बात कहूं? बोलो क्या बात है? सुशीला ने कहा, स्वामी एक याचक आया था और उसने कहा कि आप द्वारिकाधीश के मित्र हो। नेत्र सजल हो गए सुदामा के, रोने लगे सुदामा। जीवन में ध्यान देना माई बाप, भगवान श्री द्वारिकाधीश के मित्र हैं सुदामा, लेकिन ये बात पत्नी तक को भी पता नहीं। आजकल अगर किसी का एक फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ खींच जाए, मोदी जी के साथ, तो 10 बाई 10 का लगा करके लोग अपने महाराज घर के सामने लगवा देते हैं, टांग देते हैं कि भैया हमारा फिगर तो मोदी जी के साथ है, हम मोदी जी के मित्र हैं, मोदी जी हमारे बड़े नजदीकी लोग। 10 बाई 10 का लगा कर। और विचार करिए, जगत के स्वामी, जगत को चलाने वाला द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण है, और उनके मित्र हैं श्री सुदामा जी महाराज। लेकिन ये बात पत्नी को भी पता नहीं है, घर वालों को भी पता नहीं है। रोने लगे। द्वारिकाधीश के बारे में सुनकर के सुदामा नेत्र सजल हो गए। पत्नी ने कहा, स्वामी क्या अपने मित्र से मिलोगे नहीं? मिल के तो आओ। सुदामा ने कहा, देवी कैसी बात कहती हो? स्वामी के घर और राजा के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं कभी खाली नहीं जा सकता। और हे देवी, घर में तो भूखे बच्चे सो जाते हैं, घर में खाने को लालच है, और हम क्या लेकर के जाएंगे? कहीं द्वारिका में गए, द्वारिकाधीश के बच्चे होंगे, पूछेंगे कि पिताजी आपके मित्र आए हैं, क्या लेकर के आए हैं? तो बच्चों को मैं क्या जवाब दूंगा? रोने लगे सुदामा, नेत्र सजल हो गए। आज सुशीला ने समझाया, स्वामी आप तनिक चिंता न करें, मैं जाती हूँ। और सुशीला निकल पड़ी। नूनम ब्राह्मण भगवतः सखा साक्षात गई, और जाकर के महाराज 4 घर से 4 मुट्ठी तंदूल मांगा। तंदूल मतलब ना जो चूड़ा हो ना ही चावल हो। धान कूटने के बाद उखल में जो चावल होता है ना, उसको तंदूल कहते हैं। 4 घर से 4 मुट्ठी मांगा। अच्छा, एक घर से ही मांग सकती थी, 4 घर से मांगा। सुशीला बड़ी समझदार थी। सुशीला ने सोचा 4 घर से मांगूंगी तो 4 मेर का होगा, 4 जैसा होगा, और 4 मेर का जब चावल होगा तो द्वारिकाधीश को लगेगा अब सुशीला के घर में, सुदामा के घर में कुछ खाने को नहीं है। और एक घर से 4 मुट्ठी मांग लिया तो द्वारिकाधीश समझ जाएंगे एक मेर का चावल है, एक जैसा है, इसलिए सुदामा के घर अभी कुछ है खाने के लिए। 4 मुट्ठी तंदूल मांगा 4 घरों से, और मांग करके और लौट पड़ी सुशीला। यचित्वा चतुरो मुष्ठिन विप्रान पृथुकंडुला। 4 मुट्ठी तंदूल मांग करके लाई, और फटे हुए वस्त्र में, ध्यान देना, जैसा चावल मांगा वैसा ही वस्त्र लिया, और फटे हुए वस्त्र में 4 मुट्ठी चावल को लपेट दिया। आजकल हम सब क्या करते हैं भाई, दिखावे की भक्ति है। सामान कितने का होता है? बोले 50 रुपए का, और पैकिंग बोले 100 रुपए का। 50 रुपए का सामान और 100 रुपए का पैकिंग, और ले जाकर के महाराज हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं। भगवान के साथ भी लोग छलावा कर रहे हैं। भगवान के साथ छलावा, भगवान के साथ कैसा छलावा? बोले महाराज हम अपने लिए तो बहुत बढ़िया बढ़िया सामान खरीद लेते हैं,
लेकिन जब पूजा पाठ की बारी आती है और भगवान के नाम की बारी आती है, जब दुकानदार के पास में जाते हैं तो कहते हैं कि भैया एक साड़ी देना। दुकानदार पूछता है कौन सा? अरे भाई पहनना है कि चढ़ाना है? तो हम पहले कह देते हैं चढ़ाना है। तो दुकान का जो सबसे घटिया साड़ी है ना, वो निकाल करके दुकानदार देता है, बोले ये चढ़ाने वाला है। और पहनने के लिए हो तो हम सभी प्रसन्न होकर के कहते हैं 2000 का है तो कहते हैं थोड़ा और बढ़िया दिखा, 3000 का थोड़ा और बढ़िया, 4000 का थोड़ा और बढ़िया, 5000 का, हाँ ये चलेगा, ये बढ़िया है। सामान खरीदने गए, पूजा पाठ का सुपारी खरीदना है, दुकानदार भी चालाक पूछ लिया, अरे भाई खाना है कि चढ़ाना है? तो हम पहले कह देते भैया चढ़ाना है। तो बढ़िया छलिया छलिया सुपारी अपने लिए और जितना सड़ा सड़ा सुपारी है सब भगवान के लिए। ये हमारी वृत्ति हो। लेकिन भगवान कुछ मांगते नहीं प्यारे, भगवान तो एक ही चीज मांगते हैं, क्या? तुम्हारा मन मांगते हैं। भगवान को और कुछ मत चढ़ाओ। भगवान तुम्हारे पदार्थ चढ़ाने के भूखे नहीं है, क्योंकि पदार्थ तो तुम ठग के चढ़ाते हो, अपने लिए बढ़िया और भगवान में भेद करते हो। और गाते भी रहते हैं आरती, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे ठाकुर जी सब आप ही का दिया है और आप ही ले रहे हो, मेरा क्या है? भगवान भी देखता है तो हंसता है, कहता है अरे ठगियाओ, तू तो कहता है तेरा तुझको अर्पण, और जब मेरी बारी आती है तो उसमें भेद करने लगता है कि मेरा ये आपका। इसलिए हम गाते भी रहते हैं और भगवान की बारी आई तो भेद भी करने लगते हैं। ये ठीक नहीं। भगवान को जीवन में कुछ चढ़ाना है तो एक चीज चढ़ाओ, वो क्या है? अपना मन चढ़ा दो। भगवान तुम्हारे मन चढ़ाने से प्रसन्न हो जाओ। लेकिन किसी ने कहा महाराज मन तो लगता ही नहीं। गीता में तो कहते हैं, गीता में अर्जुन ने कहा चंचला ही मन कृष्णा, हे प्रभु मन बड़ा चंचल है। तो भगवान ने कहा ये चंचल मन को अगर स्थिर करना चाहता है तो बिठा दे मेरी चरणों में, और जिस दिन तुम्हारा मन मेरी चरणों में बैठ जाएगा ये मन शांत हो जाएगा। इसलिए जीवन में भगवान को कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपना सबसे प्यारा वस्तु दो, तुम अपना सबसे प्यारा चीज दो। वो क्या है? तुम्हारा मन चढ़ाओ। पंडित जी ने कहा पुष्प चढ़ाओ, पुष्पम समर्पयामि, तो चढ़ा दिया। फलम समर्पयामि, चढ़ा दिया। और कहा मनम समर्पयामि, मन चढ़ाओ। तब हम घबराने लगे, अरे भैया अपने पास मन है नहीं तो चढ़ाए कहां से? अब विचार करिए, मन अपना ही है, अपने अंदर रहता है, लेकिन ये मन अपना नहीं है। कैसी कठिनाई है। इसलिए सबसे प्यारी कोई वस्तु है तो तुम्हारा मन है। मन को अर्पित करो। सुदामा की पत्नी सुशीला ने जाकर के 4 मुट्ठी तंदूल मांगा और फटे हुए वस्त्र में लपेट दिया। सोचा ये तंदूल किसी अच्छे वस्त्र में लपेट के अगर मैं भेजूं ये चावल की गठरी, तो द्वारिकाधीश को लगेगा कि नहीं सुदामा के घर में अन्न नहीं है लेकिन वस्त्र है। और फटे हुए वस्त्र में अगर मैंने लपेट दिया तो द्वारिकाधीश भगवान को लगेगा अन्न भी नहीं है और वस्त्र भी नहीं है। यही तो समझदार पत्नी का कार्य होता है। कोई दिखावे का भक्ति नहीं, और भक्ति में तो प्यारे दिखावा चलता ही नहीं। एक मामा जी के एक भांजे का जन्मदिन था हमारा, चारों तरफ लोग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कर रहे थे। मामा जी के भांजे का जन्मदिन, गांव वाले भी आकर के हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू करने लगे। मामा भी आया, हमारा गांव वालों की लाइन लग गई। मामा रिक्शा पर बैठा 10 बाई 10 का एक गिफ्ट लेकर, 4 लोग मिलकर के उस गिफ्ट को उतारे। अरे भाई मामा आया है, इतना बड़ा गिफ्ट लेकर के आया है कि 4 लोग मिलकर के गिफ्ट उतार रहे हैं। भैया जब वो गिफ्ट का पैक लेकर के आया गया और गिफ्ट का पैक खोला गया तो उसमें 10 बाई 10 का गिफ्ट और उसमें 8 बाई 8 का एक पैक लटका है। उसको खोला गया तो 6 बाई 6 का एक पैक है। उसको खोला गया तो उसमें 4 बाई 4 का एक पैक है। उसको खोला गया तो उसमें 2 बाई 2 का एक पैक है। उस पैक को खोला गया तो 1 बाई 1 का एक पैक है। भैया लोग तो चकाचौंध रह गए कि 10 बाई 10 का ये पैक, और बिल्कुल भैया 1 बाई 1 पर आ गया। इसमें है क्या रखा है इसमें? उसको खोला गया तो छोटा सा पैक निकला मार।
अब गांव वाले और इकट्ठा हो गए, भैया कोई बहुत बहुमूल्य चीज रखा गया होगा इसमें, और उस पैक को भी खोला गया तो उसमें से एक झुनझुना निकला। गांव वालों ने सोचा रे भैया इतना बड़ा पैकिंग 10 बाई 10 का गिफ्ट, 4 लोग मिलकर के चढ़े, 4 लोग मिलकर के उतारे, और निकला क्या? बोले झुनझुना, है ना। इसलिए सुशीला ने सोचा ना, जो मेरे पास है वही द्वारिकाधीश को मैं समर्पित करूंगा। यही भक्ति है, जो तुम्हारे पास है उतने में भगवान को प्रसन्न करना सीखो, दिखावे का नहीं। और 4 मुट्ठी तंदूल लेकर के एक फटे हुए वस्त्र में बांध दिया और सुदामा जी को दिया। सुदामा जी ने अपने काखन में रख दिया और रख करके सुदामा आज निकले, आगे बढ़े। सुदामा जब आगे बढ़े तो सुदामा ने फिर से पीछे आकर के कहा, देवी द्वारिकाधीश तो मेरे कुशल मंगल को पूछेंगे, लेकिन हे देवी अगर तुम्हारे बारे में पूछेंगे कि भाभी कैसी है तो मैं क्या जवाब दूंगा। रोते हुए सुशीला ने कहा, हे स्वामी द्वारिकाधीश आपके बारे में पूछे तो बता देना, मेरे बारे में पूछें कि भाभी कैसी है तो बस एक बात बता देना और कुछ कहना नहीं। मेरे जब समाचार द्वारिकाधीश पूछें तो कह देना भाभी ने एक संदेश दिया है आपके लिए। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन। महाराज 1 महीने में 2 एकादशी होता है, 1 महीने में 2 एकादशी, और मेरे घर में तो रोज एकादशी होता है। रोज मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं, रोज बच्चे भूखे सो जाते। रोते हुए सुदामा निकल पड़े आज काखन में पोटरी लेकर। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जमुना जल जाऊं कहाँ डर मोहे लागे, यमुना जल जाऊं कहाँ डर मोहे लागे, जमुना जल जाऊं कहाँ डर मोहे लागे, यमुना जल जाऊं कहाँ डर मोहे लागे। झटपट चलूं हाँ, झटपट चलूं हाँ, छलके गगरी बड़ी दूर नगरी कान्हा, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
सुखी संग आऊं कान्हा शर्म मोहे लागे। अकेले भूल जाऊं, अकेले भूल जाऊं, देखे डगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी का। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तू मेरे तरस बिन, तू मेरे तरस बिन हो गई बाबरी बड़ी दूर नगरी, आहा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर सुदामा जी ने रात्रि विश्राम किया। सुबह का सूर्योदय हुआ और जैसे ही नेत्र खोला एक अद्भुत नगर देखा सुदामा ने। किसी बटोहियों से पूछा, ये भैया कौन से नगर है? बटोहियों ने कहा पता नहीं, ये द्वारिका है। अच्छा भैया द्वारिका आएंगे? हाँ यही द्वारिका है। भैया वो कृष्ण कहाँ रहता है? बटोहियों ने कहा पागल है गया? अरे भाई द्वारिका के राजा हैं तो नाम तो कम से कम ठीक से लिया कर। कहां से आया ब्राह्मण? फटे चिते वस्त्र पहन करके। सुदामा जी ने कहा भैया बड़ी दूर से आया हूं, पुरबंदर घर है मेरा, इसलिए क्षमा करना। आगे बढ़े सुदामा और कुछ बटोही मिल गए रास्ते में। ए भैया वो कृष्ण कहाँ रहता है? सबने कहा अरे बड़ा मूर्ख लगता है, अरे नाम तो कम से कम ठीक से लिया कर। सुदामा जी ने कहा भैया नाम आप ही बताए दो, क्या नाम है? वाको। बटोहियों ने कहा श्री श्री 108 राजाधिराज महाराज भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण। सुदामा जी बोले भैया इतने बड़े नाम है गए? अरे हम तो बचपन में उसको कनुआ कनुआ कह के बुलाओ, छोटो सो कनुआ, हमारे साथ खेलतो, हमारे साथ खातो रहते, तो बचपन में हम कनुआ कनुआ कह के बुलावे और द्वारिका में आके राजा धीराज बन गए हो। अब इतना बड़ा नाम मुंह से कैसे लिया जाए? इसलिए भैया मुंह को तो आवे ना है, क्या करूं? बटोही बोले अरे भाई पागल लगता है, चलो छोड़ो इसे, चलो आगे। निकल गए सुदामा, आगे बढ़े। कुछ लोगों ने बड़ा उपहास किया। जीवन में भक्ति के मार्ग में बड़ा उपहास होता है, हमेशा सीखना चाहिए। भक्त जब भगवान के सनई सनई नजदीक आने लगता है तो महाराज दुनिया समाज संसार सभी उसको हंसते हैं, उलाहना देते हैं, सभी गाली देते हैं। मीरा कभी जिंदगी में घबराई नहीं, मीरा को भी लोगों ने गाली दिया, रईदास को भी लोगों ने गाली दिया, कर्माबाई को भी लोगों ने गाली दिया, भक्तों को किसी ने छोड़ा ही नहीं। लेकिन जो सात्विक भक्त होते हैं, भगवान पर जिनका विश्वास होता है,
प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले ही टले भक्त का मान न टलते देखा। परमात्मा भी वैसे ही करते हैं, भक्तों का मान सम्मान सदा बरकरार रखते हैं। लेकिन भक्ति के मार्ग में दुख तो आते हैं। सुदामा को लोगों ने उपहास किया, लोगों ने भला बुरा कहा, सुदामा रुके नहीं, बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले, आगे बढ़े सुदामा। और जैसे ही गए महाराज, एक बटोही ने कहा कहां जा रहे हो? सुदामा ने कहा भैया मोको अपने मित्र से मिलना है, नाम कृष्ण है। अच्छा द्वारिकाधीश की बात कर रहे हो? हाँ हाँ भैया मेरो मित्र है, बचपन को सखा है, बचपन को यार है, एक ही साथ खेलते थे, एक ही साथ रहते थे। अच्छा तो एक काम करो, सीधे मार्ग पकड़ के जाओ, एक महल दिखेगा, महल में 2 पार्षद होंगे भगवान के, उन पार्षदों से जाकर के कहना द्वारिकाधीश से मुलाकात हो जाए। लड़खड़ाते हुए सुदामा पहुंचे, जैसे ही गए 2 द्वारपाल खड़े हैं भगवान के। जाकर के सुदामा ने द्वारपालों से कहा ऐ द्वारपाल। सुदामा ने धीरे से द्वारपालों से कहा भैया बड़ा दूर से आया हूं, एक ही जीवन में इच्छा है द्वारिकाधीश से मिलना, इसलिए मेरा एक संदेश जाकर के द्वारिकाधीश को कहो कि आपका एक बचपन का सखा आया है जिसका नाम सुदामा है, ये संदेश कह देना। रोते हुए सुदामा ने कहा आज ये द्वारपाल एक संदेश लेकर के पहुंचा, और पहुंच करके बताया शीश पगा ना छगा तन पे प्रभु जाने को आयु बसो के ग्राम, धोती फटी सी लती दुपटी पाए पान की नहीं सा, द्वार खड़ो द्विज दुरे लब एक, रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा, पूछत दीन दयाल गुना बतावत आपन नाम सुदा। जैसे ही द्वारिकाधीश ने सुना सुदामा, भगवान से रहा नहीं गया, दौड़ पड़े भगवान, इतने जोर से दौड़े जैसे कोई भक्त मंदिर में जाता है तो जूता चप्पल निकाल करके जाता है, वैसे ही भगवान इतने जोर से दौड़े खड़ाऊ छूट गया, आगे रुक्मिणी सत्यभामा आदि सब दौड़ रही हैं और भगवान भागे चले जा रहे हैं। हाय सुदामा, मित्र सुदामा, सखा सुदामा करके भगवान भागे चले जा रहे हैं। बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद सुदामा लौट रहे थे, और जैसे ही जाकर के द्वारिकाधीश ने कहा सुदामा, सुदामा के नेत्र सजल हो गए। द्वारिकाधीश दौड़े, दौड़ करके धधा करके आज भगवान ने पकड़ लिया है सुदामा, पकड़ करके आज दोनों मित्र आपस में रोने लगे, करुण पुकार में रो रहे हैं। अरे सुनते कान्हा जिया के हो मिलने गले लगा हो, सुनते कान्हा जिया के हो मिलने गले लगा के, आज यार मिल गइल बा, दिलदार मिल गइल बा, आज यार मिल गइल बा, दिलदार मिल गइल बा। सुनते कान्हा जिया के मिलने गले लगा के,
रामा जी के साथ गरीबी झलके। कितना दिन पर भेंट भइले बा आंसू खुशी के छलके। कितना दिन पर भेंट भइले बा आंसू खुशी के छलके। बिना बतौले कृष्ण समझ ले बतियाए के एक पल के। दरबार में ले जाके मिलले हा कान्हा धधा के। आज यार मिल गइल बा दिलदार मिल गइल बा। आज यार मिल गइल बा भैया राके बताव कैसन भाभी बाड़ी। ए भैया राके बताव कैसन भाभी बाड़ी। ए भैया राके बताव कैसन भाभी बाड़ी। भैया रात बता कैसन भाभी बाड़ी। साँच बतैया हमरा खातिर का कुछ दे बाड़ी। साँच बतैया हमरा खातिर का कुछ देले बाड़ी। तंदुल के गठरी छुपावे के चहले जलले कृष्ण मुरारी। रखले फाका छुपा के छिनले हाथ बढ़ा के। आज यार मिल गइल बा दिलदार मिल गइल बा। दरबार में ले जाके मिलले हा कान्हा धधा के। आज यार मिल गइल बा दिलदार मिल गइल बा। आज यार मिल गइल बा दिलदार मिल ऐसो बेहाल बेबाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जे। हाय महादुख पायो सखा तुम आयो इतना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धो। भगवान ने अपने नेत्रों के अश्रु प्रवाह से ही आज सुदामा के चरण धुल दिए। आइए
एक भाव से अद्भुत झांकी हम लोग के बीच में आ रही है। सुदामा कृष्ण मिलन की झांकी भाव से हम सभी लोग दर्शन करें। भगवान ने सुदामा का हाल समाचार लिया। कहो मित्र, सब कुशल मंगल तो है, सब ठीक ठाक तो है। कुशल समाचार लेकर के और कहा, मित्र भाभी कैसी है? भाभी ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है क्या? सुदामा जी ने कहा, हे कृष्ण, भाभी ने एक ही संदेश दिए हैं। एक मास दो पाख में दो एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मो। भगवान ने जब सुना तो भगवान से रहा नहीं गया। भगवान विह्वल होकर के बोले, मित्र होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। जा करके कह देना भाभी से व्यवस्था करे, अब उसके भवन में कभी एकादशी नहीं होगा, नित्य द्वादशी होगा, बच्चे सब खुशहाल रहेंगे। मिले सुदामा, प्रणाम किया चरणों में। भगवान सुदामा से प्रसन्न होकर के बोले, मित्र बहुत दिन रह लिया, अब मैं जाऊं? भगवान ने कहा, जाओ ना। तो जाऊं मित्र? भगवान ने कहा, मैंने कब रोका है, जाओ। सुदामा जी को लगा एक बार रुकता भी नहीं, कैसा मित्र है। अरे एक बार तो कह सकता है रुक जाइए, आज रुकिए कल जाना। तो जाऊं मित्र? भगवान ने कहा, जाओ। निकल पड़े सुदामा। सुदामा को लगा शायद कुछ देगा और वहीं लेकर के मैं जाऊं। आगे बढ़े सुदामा, विचार किया, आना व्यर्थ हो गया। रास्ते में गया तो कोल भीलों ने पकड़ लिया। ए बाबा जी, कहां से आ रहे हो? चलो जितना माल पानी रखे हो सब निकालो। सुना है द्वारिका से लौट के आ रहे हैं, राजा से मिलने गए थे, कुछ ना कुछ मिला होगा। सुदामा जी का धोती लंगोटी चेक किया, कुछ भी नहीं मिला। सुदामा जी ने भगवान को धन्यवाद किया, ठाकुर अगर आपने दे करके भेजा होता तो आज ये कोल भील मुझे समाप्त कर देते, मेरे धन भी लेते। अच्छा किया आपने मुझे नहीं दिया। आए सुदामा पुरबंदर। आप कभी द्वारिका जाओगे तो द्वारिका से पहला स्टेशन है पुरबंदर, और उसी पुरबंदर के रहने वाले सुदामा, आज भी उनकी झोपड़ी वहां पर विराजमान है। एक दिव्य महल भी बना है। आए सुदामा, आए पुरबंदर। क्या देखा? एक झोपड़ी थी, झोपड़ी हटी है, एक दिव्य महल तैयार है। सुदामा मंदिर देख डरो। देखा झोपड़ी नहीं है तो दिव्य महल हो चुके हैं। डरने लगे सुदामा। मेरे जाने के बाद शायद ऐसा हुआ, किसी ने मेरे झोपड़ी को हटा करके महल निर्माण कर दिया। तब तक तो भागता हुआ किसको देखा? सुशीला को देखा। सुशीला आई, चरणों में लेट गई। स्वामी गजब हो गया, द्वारिकाधीश की कृपा हो गई। फूट करके रोने लगे सुदामा। नेत्र सजल हो गया, विह्वल होकर के गिर पड़े सुदामा। मूर्छित हो गए कि मैं इतना गरीब पात्र, मेरे घर में कुछ था नहीं, कि धन्य है ये द्वारिकाधीश की कृपा, धन्य है रघुनंदन की कृपा। आज मेरे भंडार को भर दिया। बच्चे सवाए अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके सुदामा के गले से सब बच्चे लगे, मन ही मन धन्यवाद कर रहे थे। तब तक द्वारिकाधीश का बैलगाड़ी आ गया। आकर के द्वारिकाधीश खड़े हो गए। अरे मित्र, मुझे पहचाना नहीं? सुदामा जी ने जाकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। हे ठाकुर, जीवन में कोई एक तुलसी पत्र चढ़ा देता है तो उसको आप त्रिलोक दे देते हो। ये सुदामा ने तो आपको कुछ चढ़ाया भी नहीं, कुछ दिया भी नहीं, फिर भी आपने सुदामा को तृप्त कर दिया। क्यों?
भगवान ने कहा मित्र यही तो हमारी उदारता है, जो निष्ठा भाव से केवल मुझ पर समर्पित रहता है मैं सदा उसे प्रसन्न रहता हूँ। गले से लगा करके दिव्य मंदिर दिया, पुरबंदर का राजा बने सुदामा और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौटे। इस प्रकार से 10वें स्कंद को विराम, 11 स्कंद की कथा में हमने प्रवेश किया। 12 स्कंद की कथा में कलयुग आदि का वर्णन है भागवत का। भगवान 126 वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे। 56 करोड़ यदुवंशी भगवान के सखा परिकर और 56 के 56 करोड़ दुर्वासा जी के श्राप लगने से नष्ट हुए। इस प्रकार से भगवान का भी समय आया। भगवान भी 126 वर्ष की अवस्था में परलोक गमन गए। उसके बाद कलयुग आदि का वर्णन सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाया। हे परीक्षित, कलिकाल में मनुष्य आसुरी वृत्ति का होगा। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष रहेगी, जिसमें अभी 5,666 वर्ष ही व्यतीत हुआ है। इस कलयुग में 10 वर्ष तक, जब 10 वर्ष तक कलयुग रहेगा तब तक धर्म की व्यवस्था प्रबल रहेगी। जब कलयुग 10,000 वर्ष बीत जाएगा तो महाराज धीरे धीरे धर्म समाप्त हो जाएगा और महाराज भगवान भी दिखना बंद करेंगे। जो अभी भक्त है वो भक्त भाव से दर्शन कर रहे हैं। कम से कम मंदिरों में तो भगवान दिख रहे हैं, दर्शन हो रहा है। 10,000 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तो मंदिर आदि भी देखना सब बेकार हो जाएगा। मंदिर का भी दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतने मलिच्छ धीरे धीरे कलयुग में बढ़ते चले जाएंगे कि धर्म कर्म सत्कर्म ये सब विलुप्त होता चला जाएगा। महाराज कलयुग के अंतिम चरण तक मनुष्य की आयु केवल मात्र 20 वर्ष ही बच जाएगा। 20 वर्ष में ही मनुष्य अपनी आयु सीमा को समाप्त कर लेगा। 7 वर्ष की कन्या मां बनेगी और 20 वर्ष में ही कन्या और इस मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। महाराज कलयुग के अंतिम चरण तक ये व्यवस्था रहेगी कि चारों तरफ मांसाहार ही रहेगा। मांस की मंडियां लगेंगी, अन्न उपजेंगे नहीं, अन्न खाने के रास्ते नहीं रहेंगे, क्योंकि कलयुग के जब अंत होंगे तो एक घड़ा अन्न पृथ्वी में डाला जाएगा, एक मुट्ठा अन्न पृथ्वी से निकलेगा। ये व्यवस्था रहेगी। चारों तरफ अकाल रहेगा। चारों संपूर्ण सृष्टि में केवल मांस ही आहार रहेगा, मांसाहार प्रवृत्ति ही रहेगा। इस समय तो अभी जानवरों का मांस आप सब खा रहे हो, लेकिन ध्यान देना कलयुग का जब अंतिम चरण आएगा तो मनुष्य की मंडी लगेगी। मनुष्य जो महाराज वृद्ध हो जाएंगे उन्हीं की मंडी लगेगी। मनुष्य का मांस मनुष्य खाएगा। ऐसा कलयुग महाराज आने वाला है। इसलिए इस कलयुग में केवल प्रभु का नाम संकीर्तन ही, भगवान की भक्ति ही आधार है। इसलिए कलयुग में जहां भी रहो एक प्रयास करते रहो कि नाम जप करते रहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। इसलिए नाम जप के बड़ा महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम से ही मनुष्य इस कलयुग में अपना कल्याण कर सकता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। परीक्षित प्रसन्न हुए। 7वें दिन तक्षक आया, परीक्षित को डसा और परीक्षित ने अपना आत्म बल लगा करके प्रभु को परम तत्व में विलीन हो गया। आइए एक मंत्र का हम सभी उच्चारण करें, जिससे 7 दिन की कथा सुनने का पूरा पूरा फल हमें प्राप्त हो सके। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। बोल भक्तवत्सल भगवान की, गंगा भागीरथी की, सरजू महारानी की, आदि शक्ति जगदम्बा की, वृंदावन धाम की,
धाम की। हर हर महादेव। 7 दिन की कथा हम लोगों ने आज समाप्त किया। श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा। कथा का एक ही लाभ है, जीवन में किसी प्रकार से भगवान की भक्ति आए। 2 दिन कथा बढ़ा दी गई है, जिसमें हम राम कथा श्रवण करेंगे। कल की कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन करो मस्ती जवानी में, भजन करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। हरि बोल। दोनों हाथ करके आगे में हरि आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श तुम कर नहीं पाओगे। भजन करो, भजन करो, भजन करो मस्ती जवानी में, भजन करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। हरि बोल। जय हो। और मुंह से गूंगे हो जाओगे, मुंह से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। मुंह से गूंगे हो जाओगे, मुंह से गूंगे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन तुम गा नहीं पाओगे। भजन करो, भजन करो, भजन करो मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर मस्ती जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन हरि आगे में हरि राम की। जय हो। हाथ से लूल्हे हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूल्हे हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे। माला तुम कर नहीं पाओगे, माला तुम कर
हरि बोल कर मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्ती जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। आइए भाव से आरती, आरती के बाद पुनः प्रसाद और हम लोग के